बहुत पुराने ज़माने में एक बेसिक नीड हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आज की डेट में बेसिक नीड है हमारी रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। डेफिनेटली आज अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को और अपने आप को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा तरीका बन चुका है। डिजिटली हम अपने आप को प्रमोट कर पाएँ। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल फ़ोन में उपस्थित है, जिसका यूज़ हम लोग कहीं गुना ज़्यादा कर बैठते हैं, प्रमोशन के अलावा भी। तो क्या किया जाए ऐसा जिसकी वजह से हमारा डिजिटल कंजप्शन जो है उसे हम फिल्टर कर पाएँ, हम अपने डिजिटली स्पेस को थोड़ा और बढ़ा पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देर आर 5 टिप्स। हम आज आपको कुछ 5 टिप्स ऐसी बताने वाले जिनको फॉलो कर सकते हैं आप, और जिनकी वजह से आप अपने डिजिटली स्पेस को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को गोल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। द फर्स्ट टिप दैट इज़ एनालाइज। आपके मोबाइल फ़ोन में चेक करिए, कुछ तो ऐसी एप्लीकेशंस होगी जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, जहाँ आप स्क्रॉल करते हैं, जहाँ विदाउट एनी रीज़न जब आप कुछ न कुछ अपना पूरा दिन भर का टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पा रहे हैं। चेक दैट एप्लीकेशंस, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम आप बिता पा रहे हैं। सेकेंड, आस्क। अपने आप से पूछिए कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, आपका रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से आप ज़्यादा टाइम इस एप्लीकेशन पर बिता रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रील्स को जब आप देख रहे हैं, तो उस रील्स को देखने के पीछे आपका जो पर्पज़ है, जो रीज़न है, वो क्या है। राइट? चेक करने के बाद द थर्ड वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डी क्लटर योर डिजिटल स्पेस। इट मीन्स कि जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन पेजेस को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस न्यूज़ चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस मीम पेज को आप फॉलो कर रहे हैं, चेक करिए क्या उस पेज पर जितना भी डेटा आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो आपके लिए वैल्यूएबल है क्या। जो टाइम आप उस पेज पर दे रहे हैं, जो भी अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हैं, उस अकाउंट से आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो मिल रही है क्या। अगर नहीं मिल रही है तो प्लीज़ ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करिए। यूट्यूब पे जा कर के चेक करिए कौन सा पेज, कौन सा अकाउंट ऐसा है जिससे आपको शायद कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आपको ज़्यादा मिलती है। प्लीज़ अनफॉलो, अनसब्सक्राइब दैट पेज। नाउ नेक्स्ट थिंग, चेक करिए आपके मोबाइल फ़ोन के फर्स्ट पेज पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो कि अभी इस वक्त अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको डेली यूज़ आती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जैसे कि क्लॉक, जैसे कि आपका गूगल कैलेंडर, टिक टिक आपका कैलेंडर। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जैसे इन शॉर्ट्स, जहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह शॉर्ट में आप देख पाए। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है आपको, उसे फर्स्ट पेज पे रखिए। और बाकी जितनी एप्लीकेशंस आपको लगता है कि कभी कभार खाली आप बैठे हैं या फिर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम जो आपका फ्री है और उसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली उसे आप अगले पेज पर रखिए, या फिर हाइड करके रखिए, या फिर किसी फोल्डर के अंदर सेव करके रखिए, ताकि आप कभी कभार उसको यूज़ कर पाएँ और वो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न ना बने। जब भी आप मोबाइल फ़ोन उठाएं तो आपका फर्स्ट पेज जब भी ओपन होता है, फर्स्ट पेज, तो उस पर सिर्फ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ही अवेलेबल होनी चाहिए। एंड द फोर्थ टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम बाउंड्रीज। अपने आप के लिए एक स्क्रीन लॉक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एप्लीकेशन, अगर जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करें, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे टाइम से थोड़ा ओवर जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए एक स्क्रीन टाइमर सेट करके चलती हूँ, दैट इज़ 1 आवर। पूरे दिन भर में सिर्फ अगर जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होता है, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। राइट, दैट इज़ स्क्रीन टाइमर जो कि आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी हमने बताया कि पोमोडोरो टेक्निक को 5 टाइम्स आपको यूज़ करना है। आप पूरा दिन भर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो और बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव वर्क जो आप इस पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू कर पाएंगे। 25 मिनट्स आपको फुल टू फोकस के साथ काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। लाइक दिस आपको 4 टाइम्स ये 25 मिनट्स को यूज़ करना है। एंड आफ्टर दैट आप इसे प्रोडक्टिव वे में इसको बहुत अच्छे से यूज़फुल तरीके से आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो जनरेट कर पाएंगे इस पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू। एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ टेक्निक and very important technique, that is digital detox।
कभी कभी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से बात कर पाए, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए, क्योंकि आपका अपने गोल्स को लेकर के जो आपके कमिटमेंट्स है उन कमिटमेंट्स को आप कंप्लीट कर पाए। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अपने आप को ऑफलाइन कर देना है, बहुत लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में आपका मैक्सिमम बिजनेस जो कि मोबाइल फ़ोन पर है, इंटरनेट पर है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिजिटल डिटॉक्स जो है वो शायद आप आधा दिन के लिए या फुल डे के लिए या 3 डेज़ के लिए या फिर 5 डेज़ के लिए, दैट्स इट। आप चाहे तो 7 डेज़ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं हमेशा याद रखें, अति हर चीज़ की खराबी है, चाहे वो बहुत अच्छी आदत क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बुरी आदत क्यों ना हो। अत्यधिक तरीके से अगर उसे फॉलो किया जाए तो वो हमेशा आपको हार्म ही करेगी। आपको इंटरनेट से गायब नहीं होना है। यस, आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि मैं आधा दिन इंटरनेट यूज़ नहीं करूँगा या फिर एक दिन में इंटरनेट यूज़ नहीं करूँगा, राइट। इन 5 टेक्निक्स को, इन टिप्स को जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने आप से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच।